यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। ताइवान के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली ये कह दिया कि बिल्कुल चाइना को, कम्युनिस्ट चाइना को वॉर डिक्लेयर कर देनी चाहिए रशिया पर। और इधर आप देख पाओगे यहाँ पर ये है ताइवान, ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत। और ताइवान आपको पता होगा चाइना के टारगेट पे है। चाइना के शी जिनपिंग ने लिटरली कहा है कि ताइवान जो इनके हिसाब से इनकी टेरिटरी है, इसे चाइना में मर्ज किया जाएगा। नाउ ताइवान के हाल ही में जो प्रेसिडेंट बने हैं लाई शिंगती, इन्होंने चाइना की सरकार को ओपनली ये कह दिया कि देखिए ताइवान तो फिर भी एक छोटा सा टापू है ना, आपको अगर असल में अखंड चाइना बनाना है, जो चाइना की खोई हुई टेरिटरी है उसे वापस लेना है, तो जो हिस्टोरिकल लैंड्स 19 सेंचुरी में चाइना ने गवा दिए थे रशिया के हाथों, वो एरिया हम लोग वापस क्यों नहीं लेते। ये पहली बार है जब ताइवान के एक प्रेसिडेंट ने ओपनली ये बात बोली है कि टेक बैक लैंड फ्रॉम रशिया फर्स्ट। और मुझे पता है यहाँ पे आपका सबसे बड़ा सवाल ये आएगा, मगर हिस्टोरिकल वो कौन सा लैंड है जो चाइना के लोग, ताइवान के लोग दोनों ही मानते हैं कि रशिया ने कब्जा रखा है चाइनीज लोगों का और उसे एक ना एक दिन तो वापस लेना ही होगा। नाउ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक रीजन की। चाइना का ये मानना है ना, अगेन जो मैं आपको बता रहा हूं ये चाइनीज लोगों की मान्यता है। नाउ चाइना के लोग ना देखो, ताइवान भी खुद को चाइना कहता है, ताइवान की सरकार कहती है कि ये असल चाइना है, ये जो पूरा इलाका है ये होना चाहिए रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑब्वियसली कम्युनिस्ट चाइना कहता है कि ये लोग हैं असली चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों चाइनीज लोग हैं और इन दोनों का मानना यह है कि 140 साल पहले रशिया ने छल कपट करके एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चाइना का कब्जा लिया था। हम यहां पर बात कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक रीजन की। इधर आप देख पाओगे ये बीजिंग यहाँ पर, ये चाइना यहाँ पर। और आप अगर बीजिंग के नॉर्थ में जाओगे ना तो उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा, कई हजारों किलोमीटर का हिस्सा जहां पर व्लादिवोस्तोक शहर भी आता है, कई इंपॉर्टेंट शहर आते हैं। यहां पर चाइना के लोग मानते हैं कि हिस्टोरिकली चाइनीज सेटलमेंट्स थी, चाइनीज लोग हजारों सालों से यहां पर रहा करते थे। और ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, कई हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में पता लगा है कि हाँ बिल्कुल यहां पर चाइनीज प्रेजेंस थी। नाउ वो चाइनीज प्रेजेंस क्या ट्रेड के जरिए थी कि चाइना के जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो यहां पर जाते थे, उनका कई जो पुराना सामान है ये यहां पर दफन हो रखा है, या फिर जेन्युइनली एक बार को चाइना के लोग यहां पर गांव बसा के रहा करते थे। इसको लेकर एक डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना के हिसाब से रशियंस ने क्या किया था आज से 140 साल पहले, जब चाइना कमजोर था, जब चाइना आपस में बटा हुआ था, तब रशियंस ने ये पूरा हिस्सा कब्जा लिया। जो भी चाइनीज एथनिसिटी के लोग थे उनको मार डाला, उनको डरा धमका के भगा दिया और ये पूरा हिस्सा व्लादिवोस्तोक का ये रशिया ने कब्जा लिया था। इस बात को लेकर देखिए चाइना में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। इनकी गवर्नमेंट चाहे ऑफिशियली इस बात को लेकर चुप रहे, मगर जो आम चाइनीज नागरिक है वो इस बात को लेकर बिल्कुल अवेयर है कि हाँ बिल्कुल ये जो हिस्सा है हिस्टोरिकली चाइना को बिलोंग करता है, एक ना एक दिन तो इनको वापस लेना है। क्योंकि आप अगर चाइनीज हिस्टोरियंस की बात सुनोगे ना, वो तो खुल के कहते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे, फोर्ब्स का आपको आर्टिकल दिखाना हूं, चाइनीज ट्रेडर्स, हिस्टोरियंस, इनके यहाँ आम एक बात है कि रशियंस के पास एक बहुत अच्छा कारण है डरने का, क्योंकि हम चाइनीज, हम किसी से डरते नहीं हैं। इन्होंने आगे ये कह दिया द फार ईस्ट इज ए रशियन कॉलोनी। और इधर आप देख पाओगे कई चाइनीज लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बिल्कुल एक चाइनीज टेरिटरी है और रशिया इसे वापस देना नहीं चाहते ना। व्लादिमीर पुतिन के बारे में मैं ये कहूंगा, बहुत ही ज्यादा क्लेवर पॉलिटिशियन है, बहुत ज्यादा क्लेवर वर्ल्ड लीडर है। वेस्टर्न मीडिया ने हाल ही में इस बात को लेकर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए हैं। इधर आप देख पाओगे टेलीग्राफ का आर्टिकल है, यहां पे एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इससे बढ़िया समय 2024 में जो रशिया आज के समय फंस चुका है यूक्रेन वॉर में, इससे बढ़िया टाइम चाइना को नहीं मिलेगा अपना हिस्सा वापस लेने का, व्लादिवोस्तोक को वापस लेने का। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट तो ओपनली ये कह रहे हैं कि रशिया की सारी आर्मी आज के समय डिप्लॉयड है यूक्रेन के अगेंस्ट। व्लादिवोस्तोक में लिटरली मजाक के रूप में ये कह रहे हैं एक गार्ड होगा और उसका कुत्ता बैठा होगा। चाइनीज मिलिट्री चाहे तो आराम से व्लादिवोस्तोक का बड़ा हिस्सा कब्जा सकती है और रशिया रिटेलिएशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? देखिए रशिया काफी हद तक एक्सपोज हो रहा है। जो कुर्स्क रीजन है रशिया का, इसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट यूक्रेन ने कब्जा लिया। लिटरली रशिया की धरती कब्जा ली गई। क्या रशिया ने कुछ किया अभी तक? क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए? हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये चेंज करने की बात कर रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए न्यूक्लियर सेवर रैटलिंग हो रही है। बस वेस्ट को बताया जा रहा है कि हम कर देंगे, हमें टेस्ट मत करिए। तो क्लियरली रशियन गवर्नमेंट अभी भी एप्रीहेंसिव है कि ये इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं
कि रशिया देखिए न्यूक्लियर वेपन्स तभी यूज करेगा जब मॉस्को तक खतरा पहुंच जाएगा। व्लादिवोस्तोक तो मॉस्को से बहुत ज्यादा दूर है, तो अगर चाइना ये हिस्सा कब्जा भी लेता है, रशिया क्या कर लेगा? रशिया ऑलरेडी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूएस के साथ, यूरोप के साथ, बाकी कई कंट्रीज के साथ खराब करके बैठा है। चाइना के साथ अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइना ने रशिया का व्लादिवोस्तोक कब्जा लिया, पुतिन क्या कर लेंगे? चाइना पे वॉर डिक्लेयर करेंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ रशियन फेडरेशन। तो इसलिए वेस्ट में भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल थिंकर्स कह रहे हैं कि ये इस वक्त चाइना के लिए परफेक्ट टाइम है, रशिया पे बड़ा आक्रमण कर दो, अपना जो हिस्टोरिकल हिस्सा है ये वापस ले लो ना। ऑब्वियसली ये बात मैं बोल रहा हूं, ये टेलीग्राफ वाले भाई साहब बोल रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को पता है इस सब के बारे में, और जो मैं यहां पर तारीफ कर रहा था ना उनकी, कि व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा क्लेवर कनिंग लीडर हैं, तो इसका रीजन सिंपली ये है कि पुतिन ने 2023 में ही, अभी यूक्रेन रशिया वॉर को 2.5 साल हो गए हैं ना, तो 2023 में ही पुतिन ने समझ लिया था कि रशियन आर्मी फंस चुकी है यूक्रेन में, हमें यहां पर इस वॉर को खत्म करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। इसी बीच चाइना को शांत करने के लिए हम एक काम करते हैं। चाइना को मेन देखिए व्लादिवोस्तोक चाहिए क्यों? क्योंकि यहां पर बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्लादिवोस्तोक का। तो रशिया ने सिंपली ये किया, चाइना आपके लिए व्लादिवोस्तोक पोर्ट ओपन है, आप यूज करिए। जो मेन व्लादिवोस्तोक पोर्ट है, आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है गुड्स की, कुछ आपको अपने लिए लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल करना है। आफ्टर 163 ईयर्स रशिया ने व्लादिवोस्तोक पोर्ट चाइना के लिए ओपन कर दिया है, ताकि चाइना के पास रीजन कम हो। शी जिनपिंग अपने लोगों को कह सकते हैं, अगर मान लो चाइना के लोग कहते हैं शी जिनपिंग को कि शी जिनपिंग चलिए अटैक करते हैं व्लादिवोस्तोक को, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शी जिनपिंग भी कह सकते हैं, देखिए जो मेन पोर्ट है वहां का, उसका एक्सेस तो पुतिन ने हमको दे ही दिया है, क्या जेन्युइनली हमें अटैक करने की आवश्यकता है? तो इसे कहते हैं एक ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल मूव। हालांकि मैं ये कहूंगा कि ये गारंटी नहीं करता कि चाइना रशिया पे अटैक नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं चाइना रशिया पे अटैक करेगा, मगर दोनों लीडर्स तो मिलकर गले मिलते हैं और दोनों वादे करते हैं दोस्ती के, देखिए ये सब कुछ जियोपॉलिटिक्स में यूं बदलता है। दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा क्रूर नियम है कि कमजोर होना पाप है। रशिया आज के समय कमजोर हो चुका है। यूक्रेन में इनको उम्मीद थी नहीं कि इतना ये लोग उलझ जाएंगे। इनकी निर्भरता चाइना पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और बिल्कुल चाइना के पास ओपन अपॉर्चुनिटी है आज के समय। इस ओपन अपॉर्चुनिटी को ये लोग लेते या नहीं लेते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट क्लियरली हम देख रहे हैं कि अब ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी चाइना को मॉक कर रहे हैं, शी जिनपिंग को मॉक कर रहे हैं कि देखो ताइवान को कब्जाने में तो 10 प्रॉब्लम्स आएंगी। यूएसए बीच में आ जाएगा, कई बाकी कंट्रीज बीच में आ जाएंगी, ताइवान को कब्जाना भी ट्रिकी है। और घूम फिर के ताइवान है क्या? एक टापू। मगर व्लादिवोस्तोक जो लिटरली चाइनीज मेनलैंड से एसोसिएटेड है, जिसकी बहुत ज्यादा खराब हिस्ट्री है, चाइनीज लोगों को मारा गया था इनके हिसाब से रशियंस द्वारा, वो हम वापस क्यों नहीं ले रहे? तो ये जो सवाल है ना, ये रेज होता रहेगा। और आने वाले कुछ सालों में, अभी इसको लेकर डेवलपमेंट्स फास्ट नहीं आएंगी, टाइम लगेगा। अगर कुछ सालों में मान लो रशिया इसी तरीके से उलझा रहता है यूक्रेन में, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर चाइना चुपचाप कहता है कि यू नो व्हाट रशिया, तुम्हारी गलती है, तुम कमजोर हो, हम इसका फायदा उठाएंगे, हम अपने हिस्टोरिकल लैंड्स वापस ले रहे हैं। इतिहास में ये कई बार हो चुका है।